मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9। आज हम बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, सेल एंड टिश्यूज। इस चैप्टर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आज हम जो है माइक्रोस्कोप एंड इमेजेस और सेल थ्योरी पढ़ेंगे। माइक्रोस्कोप में हमें जो है लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दिया गया है। पहले हम पढ़ेंगे कि माइक्रोस्कोप जो है वो इन्वेंट किसने किया है। माइक्रोस्कोप एंड इमेजेस ऑफ सेल थ्योरी। ज़ेकेरियास जॉनसन जो थे वो साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1590 में जो है एक माइक्रोस्कोप बनाई थी जिसे हम कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और वो जस्ट लाइक सिंपल सी ट्यूब थी, उसमें एक लेंस लगा हुआ था और उसकी रेंज कितनी थी 3x to 9x। मतलब हम जो है किसी भी इमेज को अगर हमें देखना है तो उसकी रेंज जो कितनी थी 3x to 9x देख सकते हैं, उससे आगे जो है वो हमें विजिबल नहीं होती। रोबर्ट हुक हैड इम्प्रूव्ड हिज वर्जन द कंपाउंड माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व ऑर्गेनिज्म। रोबर्ट हुक जो थे उन्होंने क्या किया था, जो ज़ेकेरियास ने जो माइक्रोस्कोप बनाई थी उसका जो वर्जन था उसे इम्प्रूव किया था। कंपाउंड माइक्रोस्कोप सिंपल सा जो एक ट्यूब था उसमें उन्होंने जो है न्यू चीज़ें लगा के उसको जो है इसका वर्जन जो है न्यू किया था। माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें जो है हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को सीन करते हैं जिसको हम नेकेड आई से सीन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया या फिर वायरस। माइक्रोस्कोप की दो मेन टर्म होते हैं, मैग्नीफिकेशन एक रेजोल्यूशन। मैग्नीफिकेशन क्या करता है, किसी भी इमेज को जो है वो हमें इनलार्ज करके दिखाता है, उसके अपीयरेंस जो है वो बड़े करके दिखाता है। और रेजोल्यूशन जो है वो हमें क्लियरिटी देता है, मतलब कि किसी भी इमेज को वो साफ करके जो ब्लर हो रही होती है उसे बिल्कुल क्लियर करके हमें जो है वो दिखा रहा होता है। दोनों जो है क्या नाम है, माइक्रोस्कोप रेजोल्यूशन जो और मैग्नीफिकेशन होती है वो दोनों इंपॉर्टेंट टर्म होती है माइक्रोस्कोप की। वो दोनों लेंसेज यूज होते हैं जब भी हम किसी इमेज को सीन कर रहे होते हैं। अब माइक्रोस्कोप की दो टर्म्स होती है, दो काइंड्स होती है, एक लाइट माइक्रोस्कोप और एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप कैसी होती है? लाइट माइक्रोस्कोप विजिबल लाइट पासेस थ्रू द स्पेसिमेन दैट बायोलॉजिकल सैंपल यू आर लुकिंग एट। कह रहे हैं जो माइक्रोस्कोप होती है लाइट माइक्रोस्कोप वो किसके थ्रू चलती है? लाइट के थ्रू। मतलब हम कोई भी स्पेसिमेन जब स्लाइड हम रखते हैं तो हम जो है वो विजिबल किससे होगी? लाइट से। अगर लाइट मिरर में पड़ेगी तो हमें अपना इमेज शो होगा, अदरवाइज हमें अपना इमेज नजर नहीं आएगा। The magnification of light microscope is formed by a using mixture of power of the eye and the objective lens। और जो मैग्निफिकेशन होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लाइट माइक्रोस्कोप की वो कितनी होती है? 5x to 10x, 15x to 9x। मतलब कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उससे काफी ज्यादा जो है इसकी मैग्निफिकेशन होती है। फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो काफ़ी बड़ी होती है और जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी मतलब चीज़ों के लिए यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज वगैरह में, स्कूल की लेवल पे या फिर लैब में जो है हम अपने लाइट माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो है हम किसी भी इमेज को जो है काफ़ी क्लियर देख सकते हैं। और ये होता है कि जो लाइट माइक्रोस्कोप होती है वो हमें जो है इंटरनल स्ट्रक्चर पे दिखाती है किसी स्पेसिमेन का। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं दिखाती। और जो रेजोल्यूशन होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वो होती है 0.2 नैनोमीटर और उसकी मैग्नीफिकेशन होती है 25,000। उसकी जो है दो टाइप्स होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, स्कैनिंग और एक ट्रांसमिशन। अब पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सेल थ्योरी की। जो सेल है वो हमारा किस तरीके से जो है वो डिस्कवर हुआ, जो है किस तरीके से जो है किस तरह साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया, उसकी इन्वेंशन किस तरीके से हुई। एक एंशिएंट ग्रीक साइंटिस्ट थे Aristotle presented an organized observation to support the idea that animal and plant are somehow related। उन्होंने जो एक ऐसा आइडिया था कि जो एनिमल्स और प्लांट्स है वो एक दूसरे से कुछ ना कुछ उनकी जो हेरिडिटी है, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपस से मिलते जुलते हैं। Later their idea gave rise to question like if there are fundamental unit of a structure share our organism। कह रहे उसके बाद उनका आइडिया था, उस आइडिया को जो है और बाकी साइंटिस्ट उन्होंने कहा कि जो चीज़ दोनों चीज़ों में सिमिलर है वो जो है जिंदगी की इकाई है। Cell theory, one of the most important concept in biology, in that a cell a basic structural function unit of living organism। मतलब कि जो बायोलॉजी में जो मेन कॉन्सेप्ट है सेल को जो है वो जिंदगी की मेन इकाई कहा जाता है, एक मेन फंक्शन कहा जाता है। इंसान की जिंदगी जहाँ से शुरू होती है उस चीज़ को जो है सेल कहा जाता है। दिस इज नॉन एज सेल थ्योरी और इसी को सेल थ्योरी कहा गया एंड वाज प्रपोज्ड जॉइंटली बाय 2 साइंटिस्ट। और सेल थ्योरी को 2 साइंटिस्ट ने मिलकर जो है प्रपोज किया 1839 में। वेल्किन, बॉटनिस्ट स्कॉल शेल्डिन, एक बॉटनिस्ट थे जिनका नाम था शेल्डिन और एक जूलॉजिस्ट थे जिनका नाम था सियोन।
In 1855, Rudolf Virchow, a German physician, posed an important extension of cell theory. फिर 1855 में रुडोल्फ ने जो है एक न्यू प्रपोज थ्योरी की, जिसमें उन्होंने जो है इसकी प्रिंसिपल ये थे, आर लिविंग ऑर्गेनाइजम मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनाइजम है तो वो एक या एक से ज्यादा सेल के बने हुए होते हैं। सेल को जो है वो मेन स्ट्रक्चर कहा गया, ऑर्गेनाइजम का इकाई कहा गया, ऑर्गेनाइजम की जिंदगी का। द न्यू सेल इज ड्राइव्ड फ्रॉम एक्साइटिंग सेल डिवाइडिंग इनटू बाय सेल्फ डिवीजन। कह रहे जो न्यू सेल होता है वो दूसरे ही पुराने सेल से डिवाइड होकर नया सेल बनता है, और जो सेल होता है वो हेरिडिटरी मटेरियल पे होता है, मतलब कि जो जनरेशन चलता रहता है। Subcellular acellular particle, according to the first principle of the cell theory, our organism are composed of one or more cells. जो पहला प्रिंसिपल था सेल थ्योरी का, उससे हमें पता चलता है कि जितने भी ऑर्गेनाइजम्स हैं वो बने हुए होते हैं एक सेल के या एक से ज्यादा सेल के। बट वायरसेस, प्रिजन्स और वर्डवाइड्स जो होते हैं आर नॉट कंपोज ऑफ सेल रेदर, उनके अंदर जो है जो वायरस हो गया, वर्डवाइड्स हो गया या प्रेजेंस हो गया, ये जो है नॉन सेलुलर होते हैं, उनके अंदर सेल नहीं पाया जाता। तो फिर ये ऑर्गेनाइजम कैसे हुए, लिविंग ऑर्गेनाइजम कैसे हुए? ये इस तरीके से लिविंग ऑर्गेनाइजम हुए क्योंकि जो इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसी होती हैं जो लिविंग ऑर्गेनाइजम से मिलती जुलती होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो है अपने नंबर भी इंक्रीज करते हैं और जो है इनकी जनरेशन भी जो है आगे बढ़ रही होती है। Cell are the basic unit of organism and all tissue and organ are composed of cell। सेल जो है वो बुनियादी इकाई है इंसान की जिंदगी का, और जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो हमारी बॉडी के वो सेल से ही बनते हैं। या डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, सेल की बहुत अलग अलग टाइप्स होती हैं। दो मेन टाइप्स कौन कौन सी होती है? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। एक प्रोकैरियोटिक होता है और एक यूकैरियोटिक होता है। यूकैरियोटिक सेल हैव अ प्रॉपर न्यूक्लियस एंड अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। यूकैरियोटिक सेल जो होता है उसमें जो है ट्रू न्यूक्लियस होता है और उसकी जो है मेम्ब्रेन बाउंड्स भी होती है, उसमें सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। प्लांट एंड एनिमल सेल यूकैरियोटिक, जितने भी प्लांट्स और एनिमल होते हैं उनका जो सेल होता है वो यूकैरियोटिक होता है। प्लांट सेल आर जनरली या क्यूबिकल शेप व्हाइल एनिमल सेल आर यूजुअली स्पैरल। जो प्लांट का जो सेल होता है उसकी शेप होती है वो क्यूब की शेप में होती है, और जो एनिमल्स का या हमारा जो सेल होता है वो स्पैरल मतलब गोल होता है। प्लांट्स एंड एनिमल सेल हैव इवॉल्व डिफरेंट ऑर्गेनेल्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। प्लांट्स के, एनिमल्स के सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं जो अलग अलग फंक्शन काम कर रहे होते हैं। द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन द टोटल एक्टिविटी ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ सेल। कह रहे जो भी काम हम कर रहे होते हैं वो सारा डिपेंडेंट किस पे होता है? हमारे सेल पे डिपेंडेंट होता है। एनर्जी फ्लो अकर इन सेल थ्रू द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बाय रेस्पिरेशन। जो एनर्जी हमारी बॉडी को मिल रही होती है वो किसके थ्रू मिल रही होती है? जो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में जाता है वो फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और रेस्पिरेशन का सिस्टम होता है, गैस एक्सचेंज होती है और उसके थ्रू हमें जो है अपनी एनर्जी मिल रही होती है। सेल कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू सेल। कह सेल के जरिए जो है सेल के पास जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसके जरिए भी न्यू सेल भी बनाए जाते हैं, और उस इंफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कहते हैं। और वो किससे मबनी होती है? डीएनए पे मबनी होती है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे कंपैरिजन बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। जब तक के लिए आप लोग ये वाले लेक्चर जो है सुने। अल्लाह हाफ़िज़।